हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द लैम्ब्रम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज। द लैम्ब्रम टॉप आपकी हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोएम है। पहले इसके टाइटल की बात करते हैं। इसका नाम क्या है? द लैम्ब्रम टॉप। व्हाट इज़ लैम्ब्रम? लैम्ब्रम एक छोटा हाइट का पेड़ होता है, आ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस। उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? लटकी हुई होती हैं। देखिए पिक्चर में द लैम्ब्रम टॉप की साइड में आपको कुछ ब्रांचेस दिखाई देंगी ट्री की, तो वो लैम्ब्रम ट्री की ब्रांचेस होती हैं इस टाइप की। ठीक है। इसके फ्लावर्स येलो होते हैं और इसकी जो सीड हैं, जो बीज हैं, वो बहुत जहरीले होते हैं, पॉइजनियस होते हैं। ठीक है। तो अब इस चैप्टर को आपको अच्छे से, इस पोइम को समझाने से पहले ये बता दूं कि पहले मैं इसका आपको लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी, जिससे आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ जाए, और फिर इसके बाद इसकी पोइटिक डिवाइसेस समझेंगे कि इस पोइम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लैम्ब्रम टॉप इज़ साइलेंट, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The lambrum top is silent. अमलतास का जो पेड़ है उसका टॉप यानी उसकी चोटी बिल्कुल शांत है। इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल यानी बिल्कुल बिना हिले डुले, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, समय क्या है? सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, और सूर्य की येलो लाइट, बिल्कुल ब्राइट लाइट उस समय उस पेड़ पे पड़ रही है। ठीक है। और ऐसे में ये पेड़ कैसा है? बिल्कुल शांत है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं। ठीक है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज जो है गिर चुके हैं। पत्ते जो है पीले क्यों हो रहे हैं उसके? क्योंकि सितंबर का महीना है, और सितंबर में क्या होता है? ऑटम सीजन होता है। ऑटम मीन्स पतझड़। ठीक है। इसलिए यहाँ पर सितंबर मंथ को बताया गया है ताकि ये बताया जा सके कि ये सीज़न क्या है? ऑटम का सीजन है। ठीक है। ऑटम मीन्स बताया मैंने आपको पतझड़। ठीक है। तो ये हुआ इस ट्री का इंट्रोडक्शन की वो ट्री दिखने में इस समय लग कैसे रहा है। अब आगे देखिए। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिप, a suddenness, a startlement at a branch end. अब क्या बता रहे हैं आगे पोइट कि तब तक पीले रंग की छोटी सी गोल्ड फिश नाम की चिड़िया आती है। ठीक है। कैसे आती है वो? विद आ ट्विचिंग चिप, अपनी जिस तरीके से वो गाती है ना, गाने वाली चिड़िया गुनगुनाती हुई, अपनी चहचहाट करती हुई वहाँ पर आती है। आ सडननेस, सडननेस मीन्स क्या होता है? मतलब अचानक से। आ स्टार्टलेमेंट, स्टार्ट लेमेंट मीन्स होता है वही सरप्राइज, चहचहाट, एकदम अचानक से क्या होता है कि वो चिड़िया वहाँ पर आती है, और क्या होता है? एक ब्रांच यानी एक शाखा के एंड पर आके बैठती है, और एकदम अचानक से, सडन यानी झटकेदार, एकदम क्या होता है? चहचहाट, अचानक से गाने लग जाती है वो, अपनी आवाज़ जो भी है उसकी चिरपिंग करने लग जाती है अचानक। और स्टार्टलेमेंट मीन्स वही आश्चर्य से, अचानक से आश्चर्यचकित करती है वो, क्या करती है? वो उस ब्रांच पे बैठ के गाने लग जाती है। देन यानी वो अपनी जो भी उसकी आवाज़ होती है, चिपिंग होती है, वो करने लग जाती है। ठीक है। और गोल्ड फिंच जो बर्ड होती है उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, बहुत सुनने में अच्छी लगती है कानों को, इसलिए उसको गाने वाली वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब क्या होता है कि उसके बाद फिर एक बिल्कुल स्मूथ लिजर्ड की तरह, लिजर्ड यानी छिपकली, तो स्मूथ लिजर्ड की तरह
एंड अलर्ट और सावधान होकर, ठीक है, एंड एब्रप्ट और अचानक से, एकदम एब्रप्ट मीन्स अचानक से क्या करती है वो, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग्स। अब वो क्या बता रहे हैं, अचानक से क्या करती है वो, क्या बोला उनने कि फिर एक चिकनी छिपकली की तरह वो बिल्कुल सावधान होकर अचानक ही वो जो पेड़ है उसकी थिकनेस में, यानी जहाँ घना पेड़ है वो उसकी सघनता है वहाँ पर एंटर कर जाती है, उसके अंदर चली जाती है। और जैसी वो जाती है फिर क्या होता है, वो जो चहचहाट है, चिरपनेस है, वो अचानक से उसकी मशीन शुरू हो जा रही है ना, मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्रीज ट्रेम्बल्ड एंड थ्रिल्स। और क्या हो रहा है, चहचहाट, एकदम से चहचहाट की मशीन, यानी ऐसा लग रहा है जैसे मशीन चल रही है कोई, इतनी सारी ज़्यादा चहचहाट उसके अंदर से आने लग जाती है। पंखों की फड़फड़ाना, ट्रेम्बलिंग, फड़फड़ाना, और छोटी छोटी आवाज़ों के साथ ऐसा लगता है कि जैसे उस पेड़ के अंदर कोई मशीन शुरू हो गई है, ठीक है, ऐसा लगता है। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि उस पेड़ के अंदर उसने नेस्ट बनाया हुआ है, उसके छोटे 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 बच्चे भी हैं वहाँ। तो जैसे वो आई उनके पास खाना लेके, तो क्या हुआ, उसके बच्चे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चहचहाने लगे, आवाज़ करने लगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ फिर, द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, जिससे पूरा पेड़ जो था वो क्या हो गया, ट्रम्बल हो गया, एकदम कैसे हिलने लगा, कंपायमान हो गया, और कैसा हो गया, एकदम रोमांचित हो गया। थ्रिल मतलब रोमांच आ जाना, बिल्कुल इस तरीके से हो गया, ठीक है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, वो उसकी फैमिली का इंजन बन जाता है। ये जो पेड़ है वो उसकी फैमिली का क्या बन जाता है, इंजन बन जाता है। शी स्टोक्स इट फ्यूल then flirts out to a branch end, showing her beard face आइडेंटिटी मास्क। अब वो बता रहे हैं कि वो क्या करती है, स्टोक्स इट फ्यूल मतलब इंजन में जो क्या डालती है, वो फ्यूल डालती है। अब इंजन में फ्यूल से मतलब ये पेड़ उसका जो क्या बन गया, इंजन बन गया। और फ्यूल उसने कहाँ डाला, अपने बच्चों को खिलाया, बहुत सारा खाना खिलाया उसने, ठीक है, तो उनको फ्यूल दिया, खाना दिया उसने। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तो क्या किया फिर उसने, फिर जाके कहाँ बैठ गई, फिर से ब्रांच के एंड पे जाके बैठ गई, यानी शाखा के छोर पे जाके बैठ गई, ठीक है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अब वहाँ बैठ गई तो कैसे दिखाई दे रही है, उसका जो फेस है कैसा है, धारियों वाला है, उसके फेस पे जो धारियाँ हैं उससे क्या समझ में आ रहा है कि ये उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि पेड़ भी कैसा है, येलो फ्लावर है उसमें, पीले हैं, और ये जो चिड़िया है वो कैसी है, वो भी पीली है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, चिड़िया और फूल में कैसे दिखाई देगी, तो उसकी जो धारियाँ हैं, ये धारियों वाला जो चेहरा है उसका, वो क्या है, एक उसका मुखौटा है, मास्क है, और ये उसकी पहचान बन चुका है। और वो वहाँ से उड़ के कहाँ चली जाती है, टहनी के अंतिम छोर तक उड़ के चली जाती है, फिर से वहाँ तक, मतलब बच्चों को खाना खिलाया और फिर से वहाँ तक चली जाती है, ठीक है। देन विद एयर डेलिकेट विशल चिपिंग विस्परिंग्स शी lunges away towards the infinity and the lambrum subside to empty। अब क्या होता है, फिर से अब जब वो वहाँ पर घुसी, क्या हुआ, फिर से जो अजीब सी आवाज़ थी ना, काहे की, वो सीटियों भरी चहचहाट है ना, विसल्स के सीसियों भरी आवाज़, जो आवाज़ आ रही थी, बच्चे उसके चिच्ची 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 कर रहे थे, या जो भी अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि कैसी आवाज़ आने लगी, विसिल चिपिंग विस्परिंग, यानी एर यानी बहुत अजीब सी, विचित्र, ठीक है, और डेलिकेट यानी नाजुक सी, क्योंकि वो बच्चे छोटे थे उसके, तो फिर से वो विचित्र नाजुक
सीटियों भरी चहचहाट और विस्परिंग और फुसफुसाहट वहाँ से आने लगी। शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, और फिर वो वहाँ से जो है अनंत आकाश की ओर उड़ गई। एंड द लैम्ब्रम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर वो अमलतास का पेड़ फिर से खाली और खामोश हो जाता है। यहाँ पर जो पोइट हैं बच्चों, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो गोल्डफिश बर्ड उस पर आके बैठी लैम्ब्रम ट्री पर, तो उसने क्या किया, उस पेड़ को जीवन से भर दिया। ठीक है, ये जो लैम्ब्रम ट्री है यहाँ पर किसका सिंबल है, ये सिंबल है शांति का, और ये जो बर्ड है गोल्डफिश वो सिंबल है लाइफ का, कि उस बर्ड की आने से क्या हुआ, उस पेड़ में भी जैसे फिर से जान आ गई। ठीक है, इस पोएम में पोएट हमको ये समझाना चाह रहे हैं, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि लैम्ब्रम ट्री का टॉप कैसा है, बिल्कुल साइलेंट है, लाइफलेस है। ठीक है, कब तक, जब तक कि गोल्ड फिश वहाँ पर आके बैठ नहीं जाती है, और जब वो आ जाती है स्वीट सिंगिंग बर्ड, तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे उस पेड़ में जान आ गई हो, है ना, वो कंपायमान होने लगता है, रोमांचित होने लगता है। यही तो सब पढ़ा हमने इस पोएम में। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको एंजेबमेंट। एंजेबमेंट कहाँ है, देखिए, जब सेंटेंस पोएम में एक लाइन से दूसरी लाइन तक विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क जाता है, तो वहाँ पर कौन सी डिवाइस होती है, कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, एंजेबमेंट होती है। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, द लैम्ब्रम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जाके सेकेंड लाइन में देखिए कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर है एंजेबमेंट। सेकंड बात करते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है, देखिए, ये जो लैम्ब्रम टॉप है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किसका प्रतीक है, साइलेंस का, शांति का। ठीक है, और ये जो गोल्डफिश बर्ड है, ये किसका प्रतीक है, ये है लाइफ का सिंबल। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस हुई, सिंबोलिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, फर्स्ट लाइन में देखिए, आई साइलेंट में आई, क्वाइट में आई, स्टिल में आई, तो यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। सेकेंड लाइन में आइए, सेप्टेम्बर सनलाइट, एस एस स साउंड रिपीट हो रही है, तो एलिट्रेशन है। ठीक है, थर्ड लाइन में देखिए, ट्विचिंग चिपरिंग, चिरपिंग, चिरपिंग क्या है, ये साउंड है बर्ड्स की, तो जहाँ इस तरीके की साउंड यूज़ होती है वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, ओनोमेटोपिया। ठीक है, आगे देखिए, इस इन दोनों लाइनों में भी थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं, यहाँ पर भी एंजेबमेंट है। यहाँ भी फर्स्ट लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, अगली लाइन में है। ठीक है, थर्ड लाइन पर आइए इसकी, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, एज अ लिजार्ड, कंपैरिजन हो रहा है लिजार्ड से, और एज वर्ड भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए, सडननेस, अब इस स्लीक अ लिजार्ड एज अ लिजार्ड से ऊपर वाली लाइन देखिए, सडन आ स्टार्टलेमेंट, एस एस स आपकी यूज़ हो रही है यहाँ पर साउंड, फिर से यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, आ सडननेस, आ स्टार्टलेमेंट, आ ब्रांच, अ यानी यहाँ पर फिर से क्या है, एसोनेंस है, क्योंकि कौन सी यूज़ हो रहा है यहाँ पर, आपका बॉबिल साउंड यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ भी एसोनेंस हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मशीन स्टार्टअप, मशीन, अब इसको किससे कंपेयर किया गया है, उनकी आवाज़ों को, मशीन स्टार्टअप, ऐसा लग रहा है कोई मशीन शुरू हो गई है, तो लग रहा है ना उसके जैसा
मशीन तो नहीं है ना, उसकी उनकी आवाज़ें हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। कंपैरिजन मशीन से किया गया है उनकी आवाज़ों का। तो यहाँ जहाँ पर एज लाइक वर्ड यूज़ नहीं होते हैं लेकिन कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। ठीक है, तो यहाँ मेटाफर है। द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स। अब होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर उस ट्री का मानवीकरण कर दिया गया है कि ट्री क्या कर रहा है, कांप रहा है, रोमांचित हो रहा है। तो ट्री कांप सकता है, रोमांचित हो सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर। अच्छा, आप देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एलिट्रेशन भी आपको फिर से कई जगह दिखाई देगा। टेरर, ट्रिलिंग, टी, ट्री, ट्रिम्बल, एलिट्रेशन। ठीक है, इनिशियल वर्ड है ना, दोनों में, ट्रिम्बल में टी, ट्री में ट्री, लेकिन आगे थ्रिलिंग, वहाँ पर हम उसे एलिट्रेशन नहीं कह सकते। टी तो है लेकिन साउंड टा नहीं है, इसलिए ट्री और ट्रम्बल का ही माना जाएगा। ठीक है, आगे वाली लाइन में फिर से एंजबमेंट है बच्चों, देखिए। ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क इसमें नहीं है, तो एंजबमेंट है। फिर से आया, देखिए, विसिल, चिरपिंग, विस्परिंग, ये साउंड है, विसिल, चिरपिंग, फिर से, तो यहाँ पर भी ओनोमोटोपिया। ठीक है, और विसिल, विस्परिंग, व साउंड रिपीट हो रही है, तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, एलिट्रेशन। ठीक है, आपकी जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड इनिशियल वर्ड्स में आती है, लगातार आती है, तो हम वहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस मानते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर एंजबमेंट है, देखिए, थर्ड से सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में लास्ट में आके फुल स्टॉप है, कहीं भी इसमें पंक्चुएशन मार्क हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजबमेंट है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और साथ में इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस, बहुत सारी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।